मित्रों नमस्कार। केंद्रीय कृषि विकास संस्थान की ओर से मैं चंद्रभूषण पांडे, निदेशक। केंद्रीय कृषि विकास संस्थान वर्तमान में भारतीय ऐसे कृषक, ऐसे जन जिनकी आय बैंक रोकड़ के आधार पर बेहद न्यून है, अथवा हम जिसको अति निर्धन की श्रेणी में, बीपीएल की श्रेणी में, बिग पॉवर्टी लाइन की श्रेणी में हम रखते हैं, ऐसे उन कृषकों को अथवा जनों को केंद्रीय कृषि विकास संस्थान ग्रेड सिस्टम के आधार पर, जो कि संस्थागत योजना में शामिल है, नॉन एनपीए कृषक अथवा जन गारंटी स्कीम में हम उन्हें संस्थागत योजनाओं में शामिल करते हुए प्रति ग्राम सभा प्रथम चरण के क्रम में हम उन्हें सामाजिक आर्थिक रूप से समृद्ध किए जाने की योजना पर कार्य कर रहे हैं, जिसके तहत उनके आमदनी को, आय को न्यूनतम 2 गुने अथवा उससे ऊपर करते हुए उन्हें सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य करेंगे। केंद्रीय कृषि विकास संस्थान की जो मुख्य कार्य योजना में अन्य चीजें शामिल की गई हैं, उसके तहत केंद्रीय कृषि विकास संस्थान भारत सरकार के लिए, अथवा ये कहिए भारत सरकार के स्वामित्वाधीन एवं केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत नियंत्रणाधीन आंचलिक स्तर पर अथवा जनपद स्तर पर बृहद अथवा मध्यम अथवा सूक्ष्म अथवा लघु औद्योगिक इकाइयां जो कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित होंगी, उसका निर्माण प्रस्तावित है। औद्योगिक इकाइयों में यदि हम ओडीओपी को लें, जो संस्थागत योजनाओं में शामिल किया जा चुका है, भारतवर्ष के उन समस्त कृषि उत्पादों को एवं संबद्ध उत्पादों को, जो कि लगभग 2000 से अधिक हैं, यदि शामिल किया जाता है तो ऐसे परिस्थितियों में एक औद्योगिक इकाई में लगभग 2000 से अधिक नौकरियों का हम सृजन कर पाएंगे। आंचलिक लेवल पर, आंचलिक स्तर पर जो नौकरियां सृजित होंगी औद्योगिक इकाइयों में, वो प्रति अंचल, जिसको हम जोन कहते हैं, उस जोन में, एक जोन में लगभग 5000 से ऊपर नियुक्तियां सृजित होंगी, नौकरियां सृजित होंगी। इसके साथ ही साथ भारतवर्ष के उन 83 आंचलिक स्तर पर यदि हम बृहद औद्योगिक इकाइयों का निर्माण करेंगे, उन औद्योगिक इकाइयों में लाखों में पदों का सृजन होगा, जिसमें भारतीय युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार की संभावना बनेगी। आंचलिक स्तर पर औद्योगिक इकाइयों का निर्माण विगत 2024-25 से 2028-29, 29-30 वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा। उक्त औद्योगिक इकाइयों के निर्माण से भारतीय युवाओं के साथ साथ ग्रामीण स्तर के, ग्राम सभा स्तर पर कृषकों को सीधे लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसी योजनाओं से भारतीय कृषकों के आर्थिक के साथ साथ उनकी सामाजिक स्थिति भी बहुत मजबूत होगी। इस दिशा में केंद्रीय कृषि विकास संस्थान अपने निम्न कार्य योजना को करेगी। इसके साथ ही साथ भूमिहीन मजदूरों अथवा जनों हेतु ग्रेड प्रणाली के अंतर्गत उन्हें चिन्हित करते हुए, उनका मनोनयन करते हुए, उनका पंजीकरण करते हुए, उन्हें नॉन एनपीए कृषक बैंकिंग गारंटी स्कीम के तहत नामित करते हुए उनके सामाजिक के साथ साथ उनकी आर्थिक समृद्धि का भी कार्य केंद्रीय कृषि विकास संस्थान की कार्य योजना में शामिल की गई है।
इसके साथ ही साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अथवा अन्य वो समस्त प्रोडक्ट जो कि खाद्य पदार्थों में शामिल किए जाते हैं, उन समस्त कच्चा उत्पाद अथवा समयानुकूलीय भौगोलिकीय परिवर्तनों के आधार पर केंद्रीय कृषि विकास संस्थान उन समस्त पदार्थों को न्यूनतम समर्थन मूल्य अथवा उससे ऊपर न्यूनतम समर्थन अथवा अन्य समर्थन मूल्य योजना में शामिल करते हुए डीबीटी के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत भारतीय कृषकों को 12 से 32 घंटे में उनके खाते में सीधे खरीद किए गए वस्तुओं का अंतरण, जो भी धनराशि होगी उसका अंतरण किया जाएगा। यह समस्त कार्य दैनिक मॉनिटरिंग के तहत होगा, दैनिक निगरानी पद्धति के तहत होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या न आए, इसके लिए एक नए सिरे से ईआरपी का जनरेशन किया गया है, उसके तहत इसकी निगरानी की जाएगी और भारतीय कृषकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत कृषि खरीद, कृषि उत्पाद, कृषि कच्चा उत्पाद अथवा संबद्ध कृषि उत्पाद को की खरीदारी में उन्हें सीधे लाभ पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही साथ केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा न्याय पंचायत स्तर पर अथवा ग्राम पंचायत स्तर पर कृषक सेवा केंद्र अथवा मिनी कलेक्शन सेंटर अथवा दुग्ध कलेक्शन सेंटर को सृजित करते हुए किसानों को राज्य स्तरीय, केंद्र स्तरीय अथवा संस्थागत योजनाओं के माध्यम से उन्हें बीज, कृषि संयंत्र आदि का डीबीटी के तहत सीधे उपलब्ध कराया जाएगा। इसके ही साथ केंद्रीय कृषि विकास संस्थान ने कोल्ड स्टोरेज, डेयरी प्लांट, वर्मी कंपोस्ट यूनिट, डेयरी पार्लर, इस तरह के योजनाओं में भारतवर्ष के समस्त राज्यों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश राज्य में 40 लाख स्वरोजगार सृजन का अंश 4 चरणों में करेगी। विगत 2024-25 वित्तीय वर्ष से 2028-29 वित्तीय वर्ष में अथवा 2000 वित्तीय वर्ष 2029-30 में के 4 चरणों में भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों के सहयोग से केंद्रीय कृषि विकास संस्थान की योजना का लाभ कृषकों तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत पहुंचाया जाने का लक्ष्य निर्धारित है। वर्तमान समय में देसी नस्ल की गायों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है, उनका संवर्धन नहीं हो पा रहा है, जिससे उनके विलुप्त होने की संभावना अधिक बन रही है। केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के वसुधन विकास नीति के तहत उनके संरक्षण, संवर्धन एवं सुरक्षा से संबंधित योजना को भारतीय कृषकों के माध्यम से डीबीटी के माध्यम से संपन्न कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके साथ ही साथ दुग्ध एवं कृषि उत्पाद प्रसंस्करण की भी व्यवस्था संस्थागत नियमों में आच्छादित है। केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा भारतीय कृषकों के क्लस्टर अथवा समूह कह सकते हैं, एसएसजी या एफपीओ आदि के माध्यम से भारतीय कृषकों को संस्थागत योजनाओं अथवा राज्य सरकार या अथवा केंद्र सरकार की योजनाओं में आच्छादित लाभों को डीबीटी के माध्यम से उन तक पहुंचाकर उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। केंद्रीय कृषि विकास संस्थान अपने कृषकों को जो पंजीकृत हैं उनमें एक मुख्य टर्म एंड कंडीशन लागू करेगी, जिसको शर्तें हम कह सकते हैं कि पंजीकृत किसान व्यसन रहित हो। व्यसन रहित होने से हम उसे एक बेहतर प्रशिक्षण के माध्यम से
सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाए जाने में हमें कम कठिनाई होगी। या विभिन्न शोधों के माध्यम से केंद्रीय कृषि विकास संस्थान इसको महसूस कर पाया है, देख पाया है, और केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के कार्य योजना में कृषक मित्रों की सहायता से जो स्वरोजगार के माध्यम से अथवा यूं को कहें कि केंद्रीय कृषि विकास संस्थान की जितनी भी रोजगार योजनाएं हैं, उस रोजगार योजनाओं में नियुक्ति अधिसूचना जारी होने में जितने भी हमें फार्म मिलते हैं, हम उस फार्म में जो नियुक्त हुए अभ्यर्थी होते हैं उनके अतिरिक्त जितने भी अवशेष अभ्यर्थी हैं जिनका प्रार्थना पत्र हमें आवेदन प्राप्त हुआ है, हम उन समस्त आवेदनों को संस्थागत सदस्यता सूची में शामिल करते हुए हम उन्हें भविष्य के विभिन्न कृषक सहयोगी के रूप में, कृषक मित्रों के रूप में हम उन्हें संबद्ध रखते हैं। समय आने पर, समय समय पर हम उन्हें कृषक मित्रों के रूप में आच्छादित करते हुए उन्हें एक निश्चित नियत वेतनमान पर रखते हुए उन्हें संस्थागत योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के माध्यम से हम कृषकों तक वो योजनाओं को पहुंचाने हेतु ग्रामीण स्तर पर हम ग्रामीण पलायन को रोकने हेतु हम इस तरह के स्वरोजगार कार्यक्रम को संचालित करते हैं। यह हमारी कार्य योजना में शामिल है। इसके साथ ही साथ भविष्य में जो भी योजनाएं अद्यत होंगी, समय समय पर जनता के सम्मुख हम प्रस्तुत होकर के उन समस्त अद्यत हुई कार्यवाहियों को जनता के सम्मुख हम प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।